आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि इस सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया गया। सरकार इस पे फोकस क्यों की। जब बेटी की आवाज नहीं सुन पा रही है, एक बहन बेटी की आवाज नहीं सरकार सुन पा रही है, ये अंधी सरकार, निकम्मी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, तो फिर ये नारा देने का क्या मतलब हुआ। क्यों इस तरह का नारा दिया गया। दोस्तों नमस्कार। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि इस सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया गया। सरकार इस पे फोकस क्यों की। जब बेटी की आवाज नहीं सुन पा रही है, एक बहन बेटी की आवाज नहीं सरकार सुन पा रही है, ये अंधी सरकार, निकम्मी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, तो फिर ये नारा देने का क्या मतलब हुआ। क्यों इस तरह का नारा दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसका आखिर कौन फैसला करेगा। ये कहां का राज है, ये कैसा सिस्टम है। ये तो लगता है कि अंग्रेजों का बना बनाया सिस्टम है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी का लत है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से आज चौथा दिन है, लोग सड़क पर आ गए हैं। हमारी जोन सिस्टर हैं, सब लोग सड़क पर उतर गए हैं और सरकार नींद पर नींद सोई हुई है, हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई जवाब नहीं। और बात करते हैं हर समय क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी सड़क पर सरेआम कुचले जा रहे हैं। बेटी का कोई कदर नहीं है इस सरकार को। कम से कम खुल के अपना स्टेटमेंट तो देखिए, ये हो सकता है। आज पिछले 3 दिनों से घोर प्रदर्शन, धरना, स्ट्राइक वगैरह सब कुछ हो रहा है। लोग इस विरोध के लिए 4 बजे सुबह से उठ के जा रहे हैं अपने ड्यूटी के लिए, ताकि ये सरकार आवाज सुने। लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बताइए आप कहां तक इसको सही कहेंगे। सरकार बोलते हैं बेटी को पढ़ाइए बेटी को बढ़ाइए, क्या बेटी इसी तरह से बढ़ेगा। और ये सरकार जो है सिर्फ पब्लिक को बताती है बेटी को पढ़ाइए बेटी को बचाइए, और यही सरकार एक बेटी को कुचलने का काम करती है। इस सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने कुर्सी के लिए ये सब करती है, ना कि एक बेटी के लिए करती है। अगर ये बेटी का, अगर इसको बेटी का थोड़ा सा भी कदर हो रहता, एक एक इतने इतने बड़े बड़े मंत्री है, आज 3 दिन से कितने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ये सब न्यूज, कुछ तो जवाब आना चाहिए। हाँ ये लागू होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, सिर्फ लंबी लंबी बातें करता है। अभी चुनाव का समय आ जाए तुरंत बोल देगा ये सड़क करवाएंगे, ये पुलिया करेंगे, इतना लाख वैकेंसी देंगे, ये फैक्ट्री लगवाएंगे, हर परिवार को ये घर बनवा देंगे। लेकिन जब बात आती है एक बहन बेटी का, तो कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है, शांत मुद्रा में बैठी हुई है। ऐसी सब सरकार को जवाब देना चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप लोग को एक बार जागरूक होना चाहिए। और ये सरकार जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है इस सरकार को, और किसी से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक कहीं जाए कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा रोज बड़े बड़े वादे करेंगे, आज ये कर देंगे कल वो कर देंगे, लेकिन जब बात आती है एक महिलाओं के सुरक्षा के बारे में, एक महिलाओं के जिम्मेवारी के बारे में, तो फिर कुछ नहीं कर सकती है सरकार। क्या उनको ये पावर नहीं है। इतनी इतनी बहन बेटी जो काम कर रही है, रोड पे सड़क पे भटक रही है, इसके लिए कुछ सोचे। आज 3 दिन से सड़क पर कड़ी धूप बारिश में जुलूस पर जुलूस निकल रहा है, लेकिन कोई आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब ये लोग थोड़ा सा तानाशाही पे उतर जाएंगे,
वो उग्र हो जाएंगे, उपद्रव फैलाने लगेंगे, तोड़फोड़ करने लगेंगे, तो सरकार बोलेगी या प्रशासन बोलेगी कि नहीं ये गलत है, सरकार के काम में बाधा कर रहे हैं। बाधा कौन कर रहा है? आप ही बताइए, आप लोग खुद बताइए कौन बाधा कर रहा है? और ये सरकार मजबूर कर देती है सभी स्टूडेंट को तोड़फोड़ करने से। अगर अभी सभी स्टूडेंट सड़क पर उतर जाए, बाजारें बंद करवाने लगे, पीटीएससी ऑफिस बंद करवाने लगे, हॉस्पिटल बंद करवाने लगे, तो क्या होगा आप ही बताइए? हॉस्पिटल बंद करवाने से कहीं ना कहीं पेशेंट का नुकसान है, कहीं ना कहीं हम लोग का नुकसान है। किसका नुकसान होगा बताइए? बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार होगी। लेकिन लाठीचार्ज किसके ऊपर किया जाएगा? स्टूडेंट के ऊपर किया जाएगा। ये निकम्मी सरकार, कुछ नहीं समझ में आता है क्या चाह रही है ये सरकार। अभी आप वीडियो में देखिए, 4 मंथ से हम लोग का पेमेंट बंद है सर। और सर हम अपने किराए के घर में रहते हैं सर, मेरे भी बच्चे उच्चे हैं सर। तो कहने का मतलब है हम लोग का जीवन जीविका और पेट पर लात मारा जा रहा है सर। कहे ऐसा बोल रही है? आप तो आप पढ़ लिख के ना यहाँ पे आई है? जी सर, पढ़ के आए हैं। पढ़ के आए हैं ना जी, लेकिन कहने का मतलब हम लोग को दूर दूर से यहाँ आना पड़ता है। हम पटना जिला से हैं सर, हमको बाक्सर जिले में डाला गया है। अब बताइए इस बहन बेटी का कौन दर्द सुनेगा? आज पिछले 3 महीने से 4 महीने से इन लोग को वेतन नहीं मिला है, और उसके बाद भी घर से 200-300 किलोमीटर दूर ड्यूटी मिला है। अब एक नया नियम है क्या? सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी, उसके बाद रोज नया नया फरमान। आज ये करना है, कल ये कानून, ये परसों ये कानून, नया नया रोज कानून लागू होता है। अब बताइए कि 12,000 13,000 सैलरी में ये स्थिति है, ये बदवा मजदूर की तरह काम करवा रही है सरकार। देखिए ये सिस्टर कितना रोने रोने को है। क्या ये आंसू भी झूठा है? ये आंसू भी झूठा है? ये आप लोग खुद बताइए। इस सरकार के बारे में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, समझे ना? कितना दर्द है आप देख सकते हैं, खुद आप देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा, आपके आंख में भी आंसू आ जाएंगे। पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है, 10,000 की सैलरी पर लोग कैसे कर्ज ले लेकर अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? लेकिन छोटा सा मजदूर भी आज 15 से 18,000 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, जिनके हाथ में कोई हुनर नहीं है। पता नहीं इस सरकार के बारे में क्या मानसा है, क्या चल रहा है। सर मैं सीएचओ हूँ और ये समस्या एनएचएम के सारे कर्मियों की है। केंद्र पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वॉशरूम की समस्या। प्राइवेट केंद्र हमको दिया गया है, वहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है कि हम लोग दरवाजा बजा बजा के, दोपहर के गर्मियों के दिन में मैं 2 दिन लोगों के घर दरवाजा बजा बजा के गई वॉशरूम। मुझे इतनी दिक्कत हुई सर। ना बाथरूम का सुविधा है, ना लेटरिन का सुविधा है, कुछ का सुविधा नहीं सर। हम महिला कर्मी कहाँ जाएंगे? उसका कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का ना बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग महिला है, हम लोग कहाँ जाएंगे फ्रेश होने? अब बताइए ये कितना गंदा लगता है जब आप जाएंगे किसी और के घर में, जाके दरवाजा खटखटा के बोलेंगे वॉशरूम जाना है। कितना खराब लगता है आप खुद समझिए। वॉशरूम के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता है दिन के 2 बजे, कितना खराब लगता है। आजकल लोग कोई और काम के लिए दूसरे के यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन वॉशरूम के लिए अगर किसी के यहाँ जाएंगे कितना बुरा लगता है। ना इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी केंद्र पे, प्राइवेट केंद्र है वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? और सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी को खुले में सोच के लिए भेज रहे हैं? लंबी लंबी बातें आंक रहे हैं। कौन बनाएगा ये बाथरूम वॉशरूम? कौन इसका व्यवस्था करेगा? आखिर इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? 13,000 सैलरी में क्या करेंगे? खुद से सिस्टर लोग अपना वॉशरूम बनवा देंगे आपके केंद्र पे। और इतनी गर्मी, इतनी उमस है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कोई व्यवस्था नहीं, कोई बिजली का व्यवस्था नहीं। क्या सिर्फ हम तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्या सरकार ये स्टार्ट में सबसे ज्यादा एनएमई झूठ करती, गलत करती है क्या? इनके लिए आप 3-3 बार अटेंडेंस, दिन भर में 3 टाइम का अटेंडेंस बनवा दिए। सबसे बड़ा घुसखोर यही लोग है, सबसे बड़ा ठग यही लोग है क्या? फेस अटेंडेंस लागू कर दिए। फेस अटेंडेंस के लिए भी तो मोबाइल दीजिए, नेट दीजिए, कुछ भी। उसके बाद आप सौतेला व्यवहार किए हैं। एक ही केंद्र पर
परमानेंट सिस्टर रहेगी और ये एचएनएम रहेगी। परमानेंट का अपना जब आएगी जब जाएगी कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई हिसाब किताब लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एचएनएम के लिए घड़ी देखकर 9 बजे राइट टाइम पे आना होगा ड्यूटी। अगर 5 मिनट भी लेट हुआ तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, और 5 मिनट पहले चल गई तो अटेंडेंस खत्म है उस दिन का। और क्या, और ये परमानेंट वाले सिस्टर ये लोग का शरीर है, घर है, परिवार है। और ये एचएनएम जो है, एचएनएम कर्मी जो सिस्टर है, ये लोग का परिवार नहीं है, ये लोग का घर नहीं है, ये लोग का कुछ नहीं है। ये लोग पूरी जिंदगी जो है सरकार के घुटने पर बिता देगी। और बात करती है हर समय, ये सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी अगर बर्बाद हो रही है तो इसका जिम्मेवार ये सरकार है। सरकार सिर्फ लंबी लंबी बातें करता है। और संविदा कर्मी का वेतन मात्र 15,000 है। उस 15,000 में 1800 रुपया काट लिया जाता है ईपीएफ के नाम पर। अब वो 13,000 में वो एंड्रॉइड फोन रखेंगी, एक बात। उसके बाद आप यहाँ से किसी भी दियारे क्षेत्र में जाइए, वहाँ ऑनलाइन से जा करके देखिए कि वहाँ किस तरीके का ये टावर काम करता है। यहाँ ऑनलाइन कैसे सिस्टम काम करेगा जब हम वहाँ पे ये जो भी इंजेक्शन दिया जाता है उसको वहाँ पे जब ऑनलाइन नहीं हो पाता, उसको घर पे ला करके हम लोग को ऑनलाइन करना पड़ता है। वो यूविन कहा जाता है, जिसको घर पे लाके ऑनलाइन किया जाता है, वो नहीं हो पाता। तो और हम लोग को कहा गया है कि 9 से 5 आपका अटेंडेंस बनेगा। यदि 9 से 9:15 तक में अगर आप पहुँचती हैं तो आपका आधे दिन का वेतन कट जाएगा। और वहाँ जाकर देखिए, वो ऑनलाइन सिस्टम में अगर नेट नहीं हुआ तो हमारे पहुँचने का फायदा क्या? हम वहां पहुंच ही गए और अगर नेट नहीं है तो हम कहां से उसको फेस रिकॉग्निशन प्रकार का ऑनलाइन 8 प्रकार का ऑनलाइन हम लोग नेटवर्किंग काम करते हैं। उसके बाद ये तीसरा अलग डाला जा रहा है। इसमें हम लोग वहाँ ऑनलाइन में हम लोग अनमोल है, आईडीएसपी है, ही संजीवनी है, यूविन है। हम लोग यूविन के तहत हम अपने इम्यूनाइजेशन को उसमें ऐड करते हैं, बच्चे का जो भी टीकाकरण उसको ऐड करते हैं। और हम लोग का ऐप पर बहुत काम है, माइंडली टच हम लोग को बहुत ज्यादा है। वेतन 80,000 है। और क्या है कि हम ऑफलाइन काम भी करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं, फिर भी हमें ना तो अलग से टैब दिया गया है, ना तो नेट का पैसा दिया जाता है। हम अपने जेब से रिचार्ज कराते हैं और अपने जेब से सरकार का काम करते हैं। सरकार हमें और कितना शोषण कर हमारा। सुनिए, आप स्पष्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। आप बताइए, वो लोग दिन रात ऑनलाइन काम करती है, 8 एप्स पे काम कर रही है, सेंटर पे तो काम कर ही रही है, साथ में घर पे भी आके काम करना होता है मात्र 13,000 में। और किसी को 80,000 रुपया मिल रहा है, 70,000 रुपया मिल रहा है। उसके लिए कोई नियम कानून, उसके लिए भी 70,000 तो मिल ही रहा है, उसके लिए एक न्यू टैब भी मिला है, रिचार्ज का भी पैसा मिलता है, उसके बाद भी इंसेंटिव भी मिलता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और उसके बाद आरोप पे आरोप, ये एचएनएम कर्मी के ऊपर आरोप पे आरोप लगाएगा। आप लोग कुछ नहीं करते हैं, आप लोग किसी काम के नहीं है। परमानेंट वाले सिस्टर नहीं आरोप लगाती, वो तो लगाती ही हैं। आजकल सीनियर भी आरोप पे आरोप लगाते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। बताइए, ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, और इस तरह से मेंटली टॉर्चर करने के परेशान हो जाएगी सिस्टर लोग। और यही सब कारण होता है जब कभी कभी लोग सुसाइड पे उतर जाते हैं, यही सब कारण होता है। क्या करेंगे, मजबूर है। अगर नौकरी छोड़ देंगे तो फिर खाएगी क्या? अगर नौकरी पे है तो इस तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। कैसे एक एचएनएम कर्मी जा रही है नदी पार करके अपने ड्यूटी पर। हरकत आजकल अगर मजदूर को बोलिएगा कि आपको अगर काम करने के लिए यहाँ से गंगा पार जाना है तो वो नहीं जाना चाहेगा, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए, नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये एचएनएम कर्मी को जो है ना मोहरा बनाकर काम करवाया जाता है। कुछ भी करने के लिए, एक तो नदी के पार जा रही है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ हो जाएगा रास्ते में, गंगा किनारे में कुछ भी हो जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा? आप तो अच्छा पैसा भी नहीं देते हैं कि वो पैसा कम से कम बैंक में सेव रहेगा तो उसका फैमिली कम से कम साल दो साल गुजर बसर कर लेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। और हर समय एक ही बात
एक ही नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये निकम्मी सरकार के बारे में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आप देखें एचएनएम कर्मी को कितना परेशानी है, वो लोग कितना परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि सरकार उसके साथ सही कर रही है। और आप ही बताइए, जब एक ही सेंटर पे दो लोग काम करेंगे, एक परमानेंट एक संविदा वाली के लिए एकदम 1000 रूल नियम कानून है, रोज नए नए नियम लागू हो रहे हैं। उसके लिए फ्रेश अटेंडेंस में दिन भर में 3 टाइम अटेंडेंस बनाना होता है। और ये परमानेंट वाली सिस्टर को कुछ नहीं, उसके लिए कोई नियम नहीं है। संविदा वाली सिस्टर जो है 9 बजे सुबह आएगी, शाम घड़ी देखकर 5 बजे जाएगी। अगर 5 मिनट भी लेट होता है तो उसका अटेंडेंस कट जाएगा। और परमानेंट सिस्टर जो उसका 1 मिनट भी 1 या 2 घंटा लेट भी आएगी तो उसका अटेंडेंस नहीं कटेगा। और वो गलत भी कर देगी तो उसके ऊपर कोई कहने वाला उसको नहीं है, क्योंकि परमानेंट है वो। और संविदा वाले अगर एक गलती कर देगी तो तुरंत स्पष्टीकरण निकल जाएगा कि आप अपना जवाब दिए, क्यों गलती हुआ आपसे। ये कहां का इंसाफ है? क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? इस सरकार के बारे में आप कितना भी बुराई करें फिर भी कम लगेगा। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। सामने विधानसभा का चुनाव है, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो आप इनका घोर विरोध करें, ठीक है ना। इनको अपना पावर दिखा दें, आपके वोट का कितना पावर है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम भी जाने कि क्या हम जो आवाज उठाएं ये सही है या गलत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले आप लोग के साथ चलने में। धन्यवाद।